नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट सोलर स्कीम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी स्कीम अभी लाइव है, कौन सी ऑनगोइंग स्कीम है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जस्ट एक ब्रीफ डिस्कशन है। थोड़ा सा इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूँ। इसका जो जो स्कीम्स हैं, बेसिकली जो सोलर स्कीम्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये इसका जो मेन जो भी जितनी सारी स्कीम्स लॉन्च की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, उनका एक स्पेसिफिक पर्पज़, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है। वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन जो सोलर की हम लोग बात करें तो अभी आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनवरी 2010 में नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत की थी। उसमें जो इनिशियल टारगेट था पहले 20,000 मेगावाट था, फिर उस टारगेट को रिवाइज करके 1 लाख मेगावाट टारगेट कर दिया गया था। और वो जो टारगेट है बेसिकली दिसंबर 2022 तक हमें अचीव करना है। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। जैसे कि बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई, बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई गई, बहुत सारे रेगुलेटरी इंटरवेंशन किया गया। तो 2010 के बाद बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई, और बहुत सारी स्कीम्स जो है उनका टाइम ड्यूरेशन भी कंप्लीट हो गया। और कुछ स्कीम्स पहले अभी जो लॉन्च की गई हैं, जो अभी अभी ऑन गोइंग है, जो अभी चल रही हैं। तो जो आज का जो मेरा वीडियो है ये बेसिकली उन्हीं स्कीम्स के ऊपर है जो अभी आज की डेट में लाइव हैं, जो चल रही हैं। तो वो कौन कौन सी स्कीम्स हैं हम देख लेते हैं। तो आप इसमें जितनी सारी ये जो मैं यहाँ पर 5 स्कीम्स की जो बात कर रहा हूँ जो आज की डेट में लाइव है, हर इंडिविजुअल स्कीम्स पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जस्ट एक ये ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अभी आज की डेट में कौन कौन सी स्कीम्स लाइव हैं। तो जिसमें फर्स्ट स्कीम की बात की गई है, उसका नाम है CPSU स्कीम फेज 2। तो बेसिकली फेज 2 का मतलब आप ये समझ सकते हैं इजीली कि इससे पहले भी जो एक सेम स्कीम थी जो कि फेज 1 था और जो आज की डेट में लाइव नहीं है, उसका ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया है। तो फेज 2 से ये सीधे सीधे मतलब निकलता है। तो CPSU स्कीम फेज 2 थी, बेसिकली मार्च 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसकी वैलिडिटी जो है, इस स्कीम की जो वैलिडिटी है मार्च 2023 तक का है। तो यहाँ पर इस वैलिडिटी से मतलब ये है कि मार्च 2023 तक इस स्कीम के अंतर्गत जो भी प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होने हैं उनको एलोकेट कर दिए जाएंगे मार्च 2023 तक। और इस स्कीम के अंतर्गत जो टोटल कैपेसिटी रखी गई है वो है 12,000 मेगावाट। मतलब अगर ये स्कीम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाता है तो 12,000 मेगावाट की कैपेसिटी आ जाएगी। और इस स्कीम की खासियत ये है कि इसमें एक DCR जो है, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट मैंडेटरी होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें सोलर पैनल, जो सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स लगेंगे वो मेड इन इंडिया होंगे। इसका मतलब ये है कि जो स्कीम है ये बेसिकली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए है। तो आप स्पेसिफिक पर्पस तो समझ गए होंगे कि एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट भी करना है, प्लस कैपेसिटी भी नेशनल सोलर मिशन का जो टारगेट अचीव करने के लिए जो कैपेसिटी आनी चाहिए उस कैपेसिटी को भी अचीव करना है। इस स्कीम के अंतर्गत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो टोटल सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है वो 8,580 करोड़ प्रोवाइड कर रही है। जो दूसरी स्कीम है वो सोलर पार्क स्कीम है। और जो सोलर पार्क स्कीम है बेसिकली ये दिसंबर 2014 में ही लॉन्च कर दिया गया था। उस समय जो इसकी कैपेसिटी थी 20,000 मेगावाट थी। फिर बाद में इस कैपेसिटी को रिवाइज करके मार्च 2017 में 40,000 मेगावाट कर दिया गया था। इसकी जो वैलिडिटी है, इस स्कीम की जो वैलिडिटी है मार्च 2024 है। तो यहाँ पर वैलिडिटी का मतलब ये है कि मार्च 2024 तक सोलर पार्क सारे कंप्लीट हो जाएंगे। जो इसमें कैपेसिटी रखी गई है 40,000 मेगावाट की रखी गई है। और इसमें जो टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है वो 8,100 करोड़ प्रोवाइड कर रही है। जिसमें थर्ड स्कीम है रूफ टॉप फेज 2। तो यहाँ पर फेज 2 का मतलब समझ गए होंगे कि इससे पहले भी एक स्कीम थी रूफ टॉप फेज 1, जो कि उसका जो वैलिडिटी है उसका टाइम जो है कंप्लीट हो गया है और केवल उसमें गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज बची हुई है, उसमें नए एलोकेशंस नहीं किए जा रहे हैं। तो जो रूफ टॉप फेज 2 है ये अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। और इसकी जो वैलिडिटी है मार्च 2022 तक है। तो मार्च 2022 तक का मतलब ये है कि इस रूफ टॉप स्कीम के अंतर्गत जितनी सारी कैपेसिटी है ये एलोकेट कर दी जाएगी और उनका टेंडर निकाल दिया जाएगा। इस स्कीम के अंतर्गत बेसिकली 2 कंपोनेंट है। जो फर्स्ट कंपोनेंट है 4,000 मेगावाट का है, जो कि रूफ टॉप जो जो हाउसिंग जो है, रेजिडेंशियल हाउसिंग है, उनके रूफ टॉप के को प्रमोट करने के लिए है। और जो दूसरा इसमें कंपोनेंट 18,000 मेगावाट, इसमें डिस्कॉम को इंसेंटिव देना है। तो इसमें जो सब्सिडी प्रोविजन है बेसिकली इस स्कीम के अंतर्गत टोटल अप्रॉक्सीमेटली 22,000 मेगावाट के करस्पॉन्डिंग सब्सिडी प्रोविजन है। और जो टोटल इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है वो है 11,874 करोड़। जो इसमें फोर्थ स्कीम है वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम फॉर सोलर मैन्युफैक्चरिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए स्कीम लाई गई थी। और ये आत्मनिर्भर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आज की डेट में
आत्मनिर्भर अभियान का जो एक मिशन चला रही है, उसी का एक पार्ट है ये। और ये जो स्कीम थी बेसिकली अप्रैल 2021 में ही लॉन्च की गई थी और इसकी वैलिडिटी मार्च 2022 तक है। मार्च 2022 तक मतलब ये है कि जो पीएलआई के अंतर्गत जो सोलर मैन्युफैक्चरर्स को जो सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ये जो स्कीम है ऑलरेडी इसके अंतर्गत सोलर मैन्युफैक्चरर्स को सेलेक्ट कर लिया गया है ये। और इसके अंदर जो कैपेसिटी है, इसमें क्लियर कट कैपेसिटी मेंशन तो नहीं है, लेकिन ये इनिशिएट किया गया था कि एटलीस्ट 3 फुल्ली इंटीग्रेटेड जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 4000 मेगावाट ईच की, इतनी कैपेसिटी एटलीस्ट आ जानी चाहिए। इसका मतलब ये है फुल्ली इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि जो सोलर पैनल की बात करते हैं तो सोलर पैनल बेसिकली कई सारी स्टेजेस में बनता है। मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिका से पॉलीसिलिकॉन बनाते हैं, दैट इज़ द स्टेज 1। पॉलीसिलिकॉन से इनगॉट एंड वेफर बनाते हैं, दैट इज़ द स्टेज 2। वेफर से सेल बनाते हैं, दैट इज़ द स्टेज 3। और सेल से मॉड्यूल बनाते हैं, दैट इज़ द स्टेज 4। तो 4 फुल्ली इंटीग्रेटेड जो चार स्टेज हैं इसी को फुल्ली इंटीग्रेटेड हम बोल सकते हैं। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो था 3 फुल्ली इंटीग्रेटेड 4000 मेगावाट कैपेसिटी ईच के प्रोजेक्ट्स आ सकें, ऐसा मतलब एक टारगेट रखा गया था। और जो टोटल इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, वो है 4500 करोड़। जो 5th स्कीम है बहुत एक महत्वाकांक्षी और एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, वो है पीएम कुसुम स्कीम, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, ये इस स्कीम का पूरा नाम है। और ये फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था और इसकी जो वैलिडिटी है दिसंबर 2022 तक है। इसका मतलब ये है कि दिसंबर 2022 तक इसमें जो कैपेसिटी है सारे स्टेट्स को एलोकेट कर दी जाएगी और उसके टेंडर्स भी निकाल लिए जाएंगे। और इस कुसुम स्कीम के अंतर्गत 3 कंपोनेंट है। जो कंपोनेंट ए है उसके अंतर्गत 10,000 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे डिसेंट्रलाइज लोकेशन पे। जो कंपोनेंट बी है 20 लाख पंप जो है जो कि ग्रिड कनेक्टेड नहीं है, डीजल से चलते हैं, उनको रिप्लेस किया जाएगा सोलर पावर्ड पंप से। और जो कंपोनेंट सी है जो ग्रिड कनेक्टेड जो पंप हैं उनको भी सोलर पावर पंप से रिप्लेस किया जाएगा और इसमें जो कैपेसिटी है 15 लाख पंप है ये। इन तीनों कंपोनेंट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो टोटल सब्सिडी दे रही है वो 34,035 करोड़ दे रही है। तो ये बेसिकली ये 5 स्कीम है और जो 5 स्कीम है और जो आज की डेट में लाइव है, ऑन गोइंग है, उनका ये डिटेल है। तो होप दोस्तों मेरा जो आज का वीडियो है ये आपको अगर अच्छा लगा होगा, सही लगा होगा तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।